नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मेष लगन राशि के लिए अप्रैल का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के जो रूलिंग प्लेनेट हैं वो बन जाते हैं मंगल देव। और मंगल देव महीना स्टार्ट होने पे 11th हाउस में रहेंगे। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है क्योंकि मंगल और शनि इसे विस्फोटक योग भी कहते हैं। यानी ये कुछ बड़ा आविष्कार करना हो या कुछ बड़ा काम करना हो, ये युति सिग्निफाई करती है। और ये आपका स्थान है लाभ का, यानी कोई बहुत बड़ा गेन आपके लिए इस महीने हो सकता है। और अप्रैल 22 को ये चले जाएंगे 12वें घर में। तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जब लगन का मालिक ही 12वें घर में चला जाता है, या छठे में हो या 8वें में हो, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता। और ऊपर से ये घर खर्चों का भी है, तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है। वहीं आपके क्योंकि ये घर से हम नींद भी देखते हैं, तो आपकी नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब्ड इस पीरियड के बाद हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सोने से पहले कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी आप आसानी से कर सकें, जैसे ओम की चांटिंग कर सकें या राम राम। तो ये करते करते आप सोएंगे तो आपकी नींद अच्छी रहेगी। दोस्तों, आपके दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं सूर्य देव। और महीना स्टार्ट होने पे ये रहेंगे 12वें घर में। कहीं ना कहीं 12वां घर अच्छा नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया। ये घर संतान का भी है, तो संतान की हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान बना के चलें। और अप्रैल 13 के बाद ये आ जाएंगे पहले घर में। यहाँ पे ये उच्च के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संतान की उन्नति होना, या आप अगर लॉटरी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ आपको विशेष धन का लाभ हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ भी स्थितियाँ 13 तारीख के बाद आपकी फेवर में आ जाएंगी। दोस्तों, आपके तीसरे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं बृहस्पति देव। और ये महीने में ये पहले ही घर में रहेंगे, त्रिकोण केंद्र या केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के। तो ये बहुत अच्छा है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता पक्ष की भी उन्नति होगी, आप लंबी दूरी की यात्रा पे भी जा सकते हैं, धर्म कर्म में भी आपका रुचि अच्छी बड़ी रहेगी। दोस्तों, शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस के मालिक हैं। और महीना स्टार्ट होने पे ये उच्च के रहेंगे 12th हाउस में। शुक्र इकलौते ऐसे प्लेनेट हैं जो 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, और यहाँ ये उच्च के हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप अपने धन को खर्च करेंगे घूमने फिरने में, सैर सपाटे पे, कोई व्हीकल परचेज करने के लिए, या हो सकता है टूरिज़्म वगैरह के लिए, खान पीन पे, परफ्यूम्स पे, या हॉलीडेज़ वगैरह पे आप खर्च करेंगे। हो सकता है आप कोई महंगे आभूषण वगैरह भी लें। और 24 तारीख के बाद ये आ जाएंगे पहले घर में। शुक्रदेव इस कुंडली में कारक नहीं होते, पहले घर में आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि ये 7वें घर के मालिक हैं, पहले घर में आके बैठ जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्पाउस आप पे हावी हो रहा है। लेकिन तब भी धनागमन होता रहेगा, धन के लिए अच्छा है। दोस्तों, बुधदेव की बात करते हैं। बुधदेव इस कुंडली में कारक नहीं होते, क्योंकि मंगल के केस में बुध मारक होते हैं। और बुध की राशियां यानी मिथुन और कन्या, उसके लिए मंगल मारक होते हैं। तो ये आपके लिए 3rd और 6th हाउस के मालिक हैं। और बुध देव महीना स्टार्ट होने पे पहले घर में रहेंगे, और फिर वक्री होके 12वें घर में चले जाएंगे, और पूरा महीना फिर 12वें घर में ही रहेंगे। कहीं ना कहीं कुंडली में जो प्लैनेट अच्छा नहीं हो, वो वीक हो जाए, यानी वो वक्री हो जाए और 12वें घर में चला जाए, तो अच्छा ही है, क्योंकि विपरीत राजयोग में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे बुध नीच के भी हो जाएंगे, तो थोड़ा अपनी स्किन वगैरह का ध्यान रखें, स्किन इन्फेक्शंस हो सकती हैं। वहीं लोन वगैरह लेना आप अवॉइड ही करें, क्योंकि छठे घर से हम रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो लोन वगैरह जो भी हैं वो आप लेने अवॉइड ही करें इस पीरियड में। पहले से कोई लोन चला आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, चंद्रदेव बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें घर में होते हैं, वो दिन अच्छे नहीं होते। तो 15-16 तारीख को, उसके अलावा 25-26 तारीख को, और 7-8 तारीख को, इन डेट्स पे आप बाहर का खाना अवॉइड करें। कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आप बाहर का, जो जैसे ड्राइव करते हुए जाएं तो सावधानी से जाएं, और किसी के साथ अननेसेसरी उलझे ना। इन दिनों में आप पानी का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आप दही, दूध, चावल का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके केस में कर्म और फल
के मालिक बन जाते हैं, इसलिए शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहते हैं। और ये महीने के इस महीने 11th हाउस में ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म और फल का मालिक लाभ स्थान में बैठा हुआ है। आप कर्म करते रहें, लाभ आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए शनि का जो है सपोर्ट आपको मिला हुआ है। शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे भी आ रही है, तो अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो थोड़ा सा शनि की जो दृष्टि पहले घर पे आ रही है उसका आप ध्यान बना के चलें, यानी आप शनि के कुछ उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु की बात की जाए, मैंने पिछले महीने भी कहा था राहु आपके 12वें घर में है और केतु पहले घर में है। कहीं ना कहीं राहु जहाँ भी बैठते हैं उससे अगला जो घर होता है उसका बंधन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये लगन से 12वें में बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हैं, आप आगे मूव करना चाहते हैं लेकिन आपके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो इसलिए राहु और केतु के उपाय आप ज़रूर करते रहें। राहु के स्पेशली उपाय अच्छे रहेंगे करने। आप मीठी रोटी कौवे को डाल सकते हैं घर के साउथ डायरेक्शन पे। वहीं कोई भी एडिक्शन की चीज़ जैसे चाय है या कॉफ़ी है या बियर या अल्कोहल की कोई भी चीज़, वो आप सैटरडे को शाम को डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, गजकेसरी राजयोग बनता है जब भी चंद्रमा बृहस्पति या तो साथ में हो या केंद्र संबंध में हो। ये सारी डेट्स मिल रही हैं, इन आप सारी डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन डेट्स पे आप पैसा लेके आगे पैसा देना, कमीशन बेस्ड काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी ही हैं। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी ही बनी रहेगी। महीने का जो आखिरी सप्ताह होगा उसमें थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान बना के चलें। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में सेलिब्रेशन होना, फैमिली के साथ घूमना फिरना, फैमिली को कोई गिफ्ट दिला देना या फैमिली में कोई कार खरीदे जाना, ये सारी स्थितियाँ बनेगी। हो सकता है कोई महंगे जेवर या गोल्ड वगैरह भी आप परचेज़ करें फैमिली के लिए। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की स्थितियाँ महीने के सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी हैं। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में उनका काम बन सकता है। अगर हम प्रेम प्रसंग की बात करें तो प्रेम प्रसंग के लिए अक्सर आप लोग डेट्स मांगते हैं, तो मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। देखिए, 24 तारीख को शुक्रदेव आ जाएंगे मेष राशि में, तो इसलिए 22, 23, 24 अच्छी डेट रहेगी डेटिंग के लिए। उसके अलावा आप 7 और 8 को भी अपनी प्रेमी को कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। अगर हम जॉब की बात करें, जॉब की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, स्पेशली आप सरकारी नौकरी में हैं तो महीने के मिडल के बाद से स्थितियाँ आपके फेवर में हैं। अगर हम मैरिज की बात करें तो दोस्तों शुक्रदेव 24 तारीख को पहले घर में आ जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे, तो मैरिज का योग निश्चय ही बन सकता है, क्योंकि केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में बैठा हुआ है। अगर हम स्पाउस की बात करें तो स्पाउस के लिए भी एजुकेशन का लाभ का सीन बनता है। और अगर हम उनकी बात करें उनकी जॉब वगैरह की, तो उसमें भी महीने के मिडल के बाद से उनको विशेष लाभ हो सकता है। ओवरऑल फाइनेंसेस आपके अच्छे ही बने हुए हैं, धन आएगा भी और धन खर्च भी होगा, और ओवरऑल गेन अच्छा है। आपका कोई प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है, आपका कोई व्हीकल का गेन हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन भी हो सकती है। उपाय के तौर पे आपको रेगुलरली या एटलीस्ट ट्यूसडे को हनुमान चालीसा करनी चाहिए। आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और बृहस्पति देव के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, महीना आपके लिए अच्छा बना हुआ है। मिडल ऑफ द मंथ के बाद से आपकी स्थितियाँ और अच्छी हो जाएंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।